सरकार बनने के बाद कश्मीर से बिजली गायब, बड़ा सवाल। लोगों को लग रहा था कि सरकार बनने के बाद जो कि वादे किए गए थे कि एक तो बिजली बिल में रियायत दी जाएगी, बिजली फीस को कम किया जाएगा, वही दूसरी ओर जमीनी हकाइक ये है कि जब से सरकार बनी है तब से बिजली की आंख मचोली शुरू। कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं, मीटर्ड एरिया हो, नॉन मीटर्ड एरिया हो, रूरल एरिया हो, देहात हो, बिजली का ना कोई शेड्यूल है और बिजली कब आएगी कब जाएगी कोई नहीं जानता। क्या पुलिस और राजौरी के भी इसी ऐसे ही हालात है? इन सब पे हम बात करेंगे क्योंकि कश्मीर क्राउन के लोग, कश्मीर क्राउन के नाजरीन हमसे बार बार यही पूछ रहे हैं कि बिजली का मसला उठाए। हालांकि लोगों का यह भी मानना है कि बिजली बिलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन उनकी हक वाली बिजली भी उनके लाइनों से गायब कर दी गई है। राइल, आपसे यह जानना चाहेंगे, जो कश्मीर में बिजली की सूरत हाल है, क्या राजौरी और पुंछ की भी सूरत हाल ऐसे ही है? देखिए राहुल, हम आज पूरे जम्मू कश्मीर की बात करने जा रहे हैं और बिजली के बुरहान की पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। हम किसी एक खित्ते की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को 10 साल के बाद अपनी चुनी हुई सरकार मिली और उसके बाद लोगों के साथ कुछ वादे और दावे किए गए और उन वादों की पोल जो है वो खुलती नजर आ रही है। अभी सरकार को अपना कामकाज संभाले कुछ ही दिन हुए, लेकिन बिजली का बुरहान क्यों? अभी विंटर्स आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही बिजली का बुरहान क्यों? पहले तो ये सवाल था कि आप स्मार्ट मीटर तो लगा रहे हैं, लेकिन बिजली कहाँ है? हालांकि जम्मू कश्मीर के पास अपने बिजली के प्रोजेक्ट हैं और उन प्रोजेक्ट्स के होते हुए भी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बिजली के लिए अगर तरसेगी तो सरकार पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आखिर सरकार क्या कर रही है, चाहे वो एमपी सरकार हो चाहे अवाम की चुनी हुई सरकार हो। इससे पहले 70 साल की मैं बात करना चाहूंगा। 70 साल की मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि 70 साल से बिजली पैदा करने के वसाइल जम्मू कश्मीर के अपने हैं और वही बिजली जब बाहर जाती है और फिर जम्मू कश्मीर वो बिजली खरीदता है और यहाँ की आवाम को बिजली के बुरहान का सामना करना पड़ता है। सवाल तो ये है, सवाल ये भी है। राइल, यहाँ पे रोकना चाहूंगा, कश्मीर के अवाम को बिजली का बहरान क्यों झेलना पड़ता है? कश्मीर की आवाम बड़ी अच्छी खासी बिल जो है पीडीडी डिपार्टमेंट को दे रही है। आज कोई ऐसा घर नहीं जिसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 से कम आती होगी। पब्लिक क्यों सफर कर रही है? सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। उनके वादे बड़े थे, वो बिजली फीसों में कमी करने की बात कर रही है, यहाँ पे तो बिजली ही गुल है। क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बिजली बुरहान का सामना क्यों करना पड़ रहा है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि यहाँ के अवाम के पास अपने वसाइल थे बिजली के। जब आपने वो बिजली के वसाइल ही बेच दिए, जब बिजली ही बेच दी, बुरहान तो होना है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपने उठाया कि इतने बड़े बड़े बिल पे करने के बाद, नकदी रकम बैंक में जमा करवाने के बाद लोगों को बिजली नहीं मिल रही। तो मैं गुज़श्ता चंद रोज की बात करूंगा। देखिए, कभी ये कहा जाता है कि जनाब हम कहीं काम कर रहे हैं, कभी हम तार ठीक कर रहे हैं, कभी हम पोल ठीक कर रहे हैं। तो पूरा एक एक दिन की जो कटौती होती थी, 12 से 13 घंटे की कटौती होती रही है, लेकिन बिजली के बिलों में तो कभी कटौती नजर नहीं आई। वो चाहे बिजली की बंद रहे या चलती रहे, बिल आता है और बिल हमेशा से आता रहेगा। हालांकि आवाम बिजली का बिल दे रही है लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। सवाल बड़ा है, आवाम की उम्मीदें बड़ी हैं और 10 साल के बाद चुनी हुई सरकार आई है। अब इस सरकार पर यह बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आने वाले विंटर्स में लोगों को परेशानी से निकाला जाए। 10 साल से नहीं बल्कि 70 साल से आवाम परेशानी में है और अब कहीं न कहीं जहां दुनिया चांद की बात कर रही है, जहां दुनिया एक अच्छा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गली कूचे तक पहुंचाने की बात कर रही है, वहां जम्मू कश्मीर आज भी बिजली और पानी पे अटका हुआ है। ये बड़ा राइल, एक दिलचस्प बात है, जब मैंने लोगों से बात की उन्होंने बोला बिजली नहीं आती, शेड्यूल के हिसाब से बिजली नहीं आती। तो जब मैंने पीडीडी के कंसर्न अफसर से बात की तो उनका ये कहना है कि
रिसीविंग स्टेशन तक बिजली आती है और एक नई टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है जीरो लोड, यानी रिसीविंग स्टेशन तक बिजली है और रिसीविंग स्टेशन को यह मैसेज दी जाती है कि आप लोड ना चढ़ाए। यह मामला क्या है? अगर आपके रिसीविंग स्टेशन तक बिजली है, अगर आपके रिसीविंग स्टेशन तक बिजली पहुंचती है तो जीरो लोड करने का क्या मतलब है, टर्म क्या है, ये अभी तक पीडीडी डिपार्टमेंट के अफसरान भी नहीं जानते, बल्कि वो ये कहते हैं कि उन्हें हायर अथॉरिटी से ये खबर आती है कि आपके रिसीविंग स्टेशन पर बिजली है लेकिन आप किसी भी लाइन को चार्ज ना कीजिए, आप जीरो लोड पे रख लीजिए। ये जीरो लोड क्या है? क्या आपने इसके बारे में सुना है? देखिए, जहां तक हम समझ पाते हैं कि जनाब ये जीरो लोड यही है कि अवाम को परेशान करें, अवाम के बिजली बिल जो है उसमें इजाफा जरूर करें, लेकिन आप ये देखें कि बिजली नहीं है। और ये जीरो शेड्यूल मेरे हिसाब से यही है कि जनाब अवाम को बिजली सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट आप दिखा दें कि बिजली होती है, ये बिजली यहाँ पर है, ये पोल और ये तार जो लगाई गई है इसमें बिजली का करंट पास हो रहा है, ये देखते रहें, बाकी बिजली चलाने की जरूरत नहीं है। शायद इसको जीरो वाट कहते हैं या जीरो कंज्यूम इसको कहते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं यहाँ पर जरूर करना चाहूंगा कि ये ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं, ये आज तक हमें ये समझ नहीं आया कि ऊपर से कहां से ऑर्डर आते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। जब डिपार्टमेंट से पूछा जाता है जनाब इस बार हमें ये था, ऊपर से ऑर्डर आ गया, ये ऊपर कहां से ऑर्डर आते हैं, ये ऊपर वाला हमें आज तक नहीं मिला कि वो ऑर्डर कहां से आते हैं। एलजी साहब भी कभी कभी उनको भी लगता है शायद ऊपर से ऑर्डर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ये ऊपर से कहां से ऑर्डर आते हैं ये समझ नहीं आती है। और इन ऑर्डर के जब ये ऑर्डर आते हैं तो तब अवाम परेशान होती है। तो मामला संगीन है और इस पर गौर फिक्र करने की बात होगी। अवाम को बड़ी उम्मीदें हैं, अवाम को जो है वो परेशानी से निकाला जाए, इसलिए लोगों ने जमहूरी हकूक का इस्तेमाल करते हुए एक रिकॉर्ड परसेंटेज वोटिंग की थी कि अपनी हुकूमत आई। और अब बड़े चैलेंज हैं इस हुकूमत के लिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये तमाम परेशानियां खत्म होंगी। जी नाज़रीन, राहिल का ये कहना है कि जीरो लोड का मतलब अवाम को परेशान करना है, अवाम के बिलों में इजाफा करके लोगों को परेशान करना है। और बड़ी बात यह है कि मामला क्या है, क्यों अगर आपके रिसीविंग स्टेशन तक बिजली है तो बिजली को रोका क्यों जा रहा है? एक बड़ा सवाल कश्मीर क्राउन यहाँ के अहदेदारों से पूछ रही है कि ये जीरो लोड, माफ कीजिएगा, ये जीरो वोड टर्म इस्तेमाल करके यहाँ के मुकामी लोगों की जिंदगी परेशान ना कीजिए और यहाँ पर जितने अवाम का बिजली का हक बनता है वो बिजली उन्हें मैसर की जाए।